नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, इन दिनों संजय राउत महायुति की सरकार, महाराष्ट्र सरकार की बात कर लें या केंद्र में चल रही एनडीए सरकार की बात कर लें, संजय राउत लगातार हमलावर है। एक-एक करके हम आपको चीज़ें बताते चले जाते हैं और संक्षेप में पहले एक शुरुआत बता दें कि किस तरीके से संजय राउत अभी महाराष्ट्र सरकार के 2 साल पूरे हुए थे, उसको लेके महायुति सरकार पर जमकर बरसे और उसके बाद उससे पहले वो अ, उद्धव ठाकरे का नाम जो है वो सीएम पद के लिए आगे बढ़ा चुके हैं, जिस पर अभी बात आगे और अभी नहीं बढ़ी है और इन सब के बीच संजय राउत जो है वो राहुल गांधी के साथ आकर के अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत? लोकसभा नेता में प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे के गुट के जो शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई गलत वक्तव्य नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और बीजेपी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है जो कि बीजेपी को समझ नहीं आएगी। नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी इस देश में 10 साल से कर रही है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं और संजय राउत हमने आपको बताया कि लगातार सरकार पर और महायुति सरकार पर लगातार हमलावर है और कोशिश करते हैं बैकफुट पर ढकेलने की और हर एक मुद्दे को उठा करके वो सरकार पर या महायुति पर जो है वो बयानबाजी वो ज़रूर करते हैं और 2 साल हमने देखा कि भी पूरी हुई थी महायुति सरकार की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चोरों की जो सरकार है, उसके 2 साल पूरे हो गए। इस तरह से उन्होंने आड़े हाथों लिया था महायुति की सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन जो संजय राउत ने भी बयान दिया, आखिर ये पूरा मामला क्या है? अगर जो जिन्होंने देखा होगा सदन में क्या कुछ हुआ, उनको अंदाज़ा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हम बता दें कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, न ही नफरत और डर फैला सकता है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को डराते हैं और उन पर हमले करते हैं। साथ ही उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करती है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है, जो सही नहीं है। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं और उन पर हिंसा का आरोप लगाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हम आपको बता दें कि सांसद राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय इस देश के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। आप यानी बीजेपी हिंदू नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि नेता विपक्ष ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्या वह सभी लोग हिंसा करते हैं? राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बहुत सारे हैं, जैसे कंगना रनावत का हमने इंटरव्यू सुना, चिराग पासवान के हमने इंटरव्यू सुने कि लगातार इस इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से तीखी नोक-झोंक और बहस हुई है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है और इन सब के बीच सभी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान जो है वो गलत था, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम बीजेपी के नेता ये कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की और सहयोगी दलों की, तो वो राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया कि संजय राउत ने खुलकर ये बात कही कि जो भी राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया है, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए दिया है, ना कि पूरे हिंदू समाज के लिए दिया है, बल्कि इसे हिंदू समाज से जोड़ा जा रहा है और ये तमाम बातें जो एक तरीके से संजय राउत कहते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरह से राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए यहाँ संजय राउत दिखाई दिए। मैं आपको बताता हूँ कि संजय राउत पिछले कुछ दिनों से
लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया में जो है वो विपक्ष पर यानी सत्ताधारी जो पार्टी है महायुति है और केंद्र सरकार है उस पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। पहले 2 साल जो पूरे हुए थे महायुति को महाराष्ट्र सरकार में, अभी 1-2 दिन पहले की बात है ये। और तब जो है ये संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और जब उनसे सवाल पूछा गया 2 साल के बारे में, तो उन्होंने जो है ये बात कही कि ये चोरों की सरकार है, तोड़-फोड़ के बनाई गई सरकार है। और कई न्यायपालिका पे भी जो है सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो दे दिया गया, नाम जो है वो दे दिया गया, उसको लेके भी सवालिया निशान खड़े करते दिखाई दिए। और एक तरीके से आड़े हाथों लेते हुए और महायुति को जो है वो बोलते नजर आए। वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे ने 2 साल पूरे होने पर कहा है कि 2 साल सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, एकनाथ शिंदे कह रहे थे। और 2 साल में काफ़ी विकास काम हुए हैं, लेकिन 2 साल में काम का मूल्यांकन करना सही नहीं है क्योंकि 2 साल बहुत कम होते हैं। और जो उनका इनडायरेक्ट कहना था कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो कम से कम 5 साल उनकी सरकार को दिए जाएँ, ताकि वो काम करके दिखाएँ, क्योंकि 2 साल उनकी सरकार को बहुत कम पड़े हैं काम करने के लिए और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इन 2 सालों के कामों का लेखा-जोखा वो देते हुए नज़र आए हैं। कई मीडिया इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बोला है कि 2 साल बहुत कम है। अब उनकी नज़र अब जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों पर है और जहाँ एक तरफ एकनाथ शिंदे ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कैसी चली है विकास कार्यों के दम पर। और अभी जो बजट पेश हुआ आपने देखा कि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सरकार की तरफ से दी गई हैं। धन चाहे वो आवंटन करना हो, चाहे वो स्कीम लाना हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहना जिस तरीके से काम किया बीजेपी के फेवर में, ऐसा ही कुछ इन्हें लग रहा है महायुति सरकार को कि महाराष्ट्र में भी होगा। इसलिए उस स्कीम को भी लाना हो, वो भी किया। चाहे साथ ही साथ जो किसानों का इलेक्ट्रिसिटी बिल की माफ़ी हो, वो भी हुआ। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें की गई हैं ताकि महाराष्ट्र में जो एक तरीके से लोकसभा चुनाव में जो नाराज़गी दिखाई दी लोगों की, वो कम की जा सके। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें की गई हैं। वहीं विपक्ष ये बात कह रहा है कि आप इतने सारे धन जो आप रेवेन्यू दे रहे हो, इसको जनरेट कहाँ से करोगे? क्योंकि जिस तरह के शरद पवार ने भी कहा है कि अगर धन आएगा तो आप उतना इन्वेस्ट कर पाओगे और ये सब कुछ लागू करने में 3 महीने से ज़्यादा का वक़्त लग जाएगा। तो उसमें भी कई सारी चीज़ें लूप होल्स हैं जिसको शरद पवार उजागर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उद्धव ठाकरे वो भी इस जो है बजट को पहले ही बोल चुके हैं कि जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बँटने, तमाम ऐसे एक मुहावरे को बोलते हुए उन्होंने महायुति पर भी निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि एक तरफ महायुति है जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो महायुति को हर एक जो है स्टेप पर घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि जो सिचुएशन महाराष्ट्र में जो हालत इस समय महायुति की है, उससे वो उबर ना पाएँ। और विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं है और एनडीए गठबंधन इस बात को बखूबी समझता है कि वो जितना मजबूत इस समय वो दिखाई दे रहा है, अगर ये इसी तरीके से माहौल बना रहा, तो विधानसभा चुनाव में महायुति को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए महायुति भी ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपने चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जो विधानसभा चुनाव में नुकसान उन्हें होने वाला है, उससे बचा जाए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र की सरकार में रसाकसी और खींचतान महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।